का नाम आप सुन रहे थे, बताइए। सिंगल सर, एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए लागू होता है। क्या चीज के लिए लागू होता है? सिंगल स्टेटमेंट के लिए। कौन सा स्टेटमेंट के लिए? सिंगल 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 स्टेटमेंट नहीं। और कोई बताइए। अरे हम लोग शुरू के चैप्टर में नहीं पढ़े थे? जब हम पढ़ा रहे थे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पढ़ाए थे करीब करीब 4 प्रकार का होता है। वैसे तो है ना, शुरू शुरू में कांस्टेंट 2 प्रकार का होता है। एक न्यूमेरिक होता है, एक नॉन न्यूमेरिक होता है। जब हम न्यूमेरिक को डिवाइड करते हैं तो न्यूमेरिक 2 प्रकार का होता है। एक इंटीजर होता है, दूसरा रियल होता है। और नॉन न्यूमेरिक को डिवाइड करते हैं, वो 2 प्रकार का होता है। एक कैरेक्टर होता है, दूसरा स्ट्रिंग होता है। पढ़े थे? याद आ रहा है? यस सर। तो स्ट्रिंग का डेफिनेशन लिखाए थे कि स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, रिप्रेजेंटेड इन डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट्स। ठीक है ना? तो हम उसी आज सी के उसी स्ट्रिंग को हम लोग आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम कैसे होता है ना। कुछ रेडीमेड फंक्शन भी हैं जो आप लोग को पढ़ना है, एग्जामिनेशन में भी हर साल पूछता है और उसका प्रोग्राम में भी खूब इस्तेमाल होता है ना। ठीक, तो स्ट्रिंग का सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे। स्ट्रिंग का डिफिनेशन लिखिए। स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय null, null. A string is a group of characters terminated by null. Full stop. It is represented in double quotes. It is represented in double quotes. डबल कोट्स का मतलब यही हो गया, ये वाला ब्रैकेट, ऐसे ऐसे। देखिए, इस स्ट्रिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई अलग तरह का डाटा सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। A string is a group of characters. यस सर। Terminated by null. null. फुल स्टॉप के बाद it is represented by double quotes, ऐसे, ना, इसको डबल कोट बोला जाता है। यस सर। देखिए, इसके लिए कोई अलग से डाटा टाइप नहीं बनाया गया, बल्कि कैरेक्टर डाटा टाइप का ही एरे इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, मतलब स्ट्रिंग के लिए। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, रहस्य की बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे लिखे, सी में इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब सी इसको अलग ढंग से इंटरनली ट्रीट करेगा, इसको दूसरा चीज मानेगा, है ना। लेकिन देखिए, देखने में कितना सिंपल लग रहा है, दोनों तो एक ही चीज है। कैसे? तो देखिए, जब इस, ठीक है, ए को कंप्यूटर में स्टोर कराएंगे तो कंप्यूटर इसके लिए एक ब्लॉक तैयार करेगा ऐसे, और इसमें रखेगा इसको ऐसे। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है? अभी भी तो किए थे। हुआ है सर। हो चुका है सर, पिन आप ही पे पिन हो। स्क्रीन शेयर है सर मेरे में नहीं दिखा रहा है। दूसरी जगह देखिए ना। सर पिन करने के लिए बोलिए ना। अनपिन करना। देखिए, आपके मोबाइल पे नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो टोला मोहल्ला में देखिए, कहीं दूसरा जगह पे हो सकता है, पेन रोड पे कुछ दिखाई दे। अब देखिए,
लेकिन इसके जगह पर अगर ये लिखा हुआ रहेगा तब देखिए कंप्यूटर क्या करता है। इसके लिए कंप्यूटर दो लोकेशन तैयार करता है, ऐसे और ऐसे, है ना। ठीक, इसमें जाएगा ऐसे, मगर इसमें जाएगा ऐसे। नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर का मतलब होता है, ठीक है, /0 ऐसे, है ना। तो देख रहे हैं दोनों के लिए एक ही कैरेक्टर, देखने में लग रहा है कि दोनों में एक ही कैरेक्टर है, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर एक जगह लेता है और इसके लिए कंप्यूटर दो जगह लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कंप्यूटर क्यों करता है ना, कारण क्या है ऐसा करने का। तो देखिए ऐसा करने के लिए डेनिस रिची साहब बड़ा ही दिमाग लगा करके, है ना, और ये कंसेप्ट बनाया। देखिए ये स्क्रीन शेयर हुआ, जिनका नहीं हुआ था। कहाँ गया सी। देखिए इसके लिए अलग तरह का कोई डाटा टाइप नहीं लिया जाता, बल्कि कैरेक्टर का ही एरे लिया जाता है। तो मान लिया कर दिए नेम और ऐसे कर दिए, इसमें कर दिए 30 साइज रखें और इसमें डाल दिए ऐसे राम कुमार ऐसे। अब इसको CLR किए इस तरह से और फिर प्रिंट कर दिए। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए % इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेम को प्रिंट कर दिया, फिर स्ट्रिंग को मतलब स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए लगा दी ऐसे। अब इसको रन कराएं, देखिए राम कुमार आ गया, है ना। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये देख रहे हैं नेम 30 = राम कुमार लिखा हुआ। 30 का मतलब क्या हुआ, 30 का मतलब हो गया कि 30 ब्लॉक, ठीक है, इस एरे में है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक शुरू वाले में एक में R है, A है, M है, स्पेस KUMAR है, बाकी का सारा ब्लॉक इसका खाली है ना। तो जब कोई हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उस वेरिएबल में जब कुछ नहीं डालते हैं तो गार्बेज वैल्यू रहता है ना। फिर हम लोग आते हैं फोटो में, इसको मिटा दिए और अब हम लोग आते हैं ऐसे, कैट नेम 30 ऐसे, और इसी में लिखे थे = ऐसे लिखे थे राम कुमार, है ना। ये तो 30 ब्लॉक तैयार किया है इस तरह से। सर अंकित कुमार दिक्कत है सर। हाँ, अंकित कुमार ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। कहीं नहीं ज्वाइन हो रहा है, तो कहिए जबरदस्ती ज्वाइन होने के लिए। आशीष कुमार का ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम क्यों, अंकित राज का ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम है। ये लोग इतना देर से कहाँ घूम टहल रहा था, जब ज्वाइन कर लिए, जब निकल के भाग गए। सर आज के क्लास का टाइमिंग कितने बजे से था सर? वो हमको भी नहीं पता आज कितने बजे से क्लास का टाइम था।
सर हम 12 बजे से ही ज्वाइन थे और ये अभिषेक सर भी 12 बजे से ज्वाइन थे और कोई नहीं था। हाँ, इसीलिए 12 बजे से एक्चुअली में क्लास था, लेकिन ठीक है, अभिषेक सर देख रहे थे कि कोई ज्वाइन ही नहीं है, जिसकी वजह से क्लास लेट से हुआ है। हमें तो ये तो सर पता कैसे चलता है किस दिन क्लास सर 12 बजे से होगा, किस दिन 12:30 बजे से होगा? ये लोग ये मैसेज में आप लोग को नहीं जाता है, गूगल मीट नहीं बताता है कि कितने बजे से क्लास है? हाँ सर, नहीं आता है। नहीं लिखा हुआ रहता है, अच्छा तो कुछ पता नहीं चला है? टाइमिंग नहीं लिखा हुआ रहता है उसमें। नहीं सर, अभी तो एक दिन बोले कि 12:30 से चलेगा, फिर एक दिन बोले 12 बजे से नहीं चलेगा। सर। तो वो एक दिन के लिए बोलते हैं कि हमेशा के लिए बोलते हैं? अच्छा, एक दिन के लिए है कि हमेशा के लिए है? अच्छा किसी ठीक को है, बोलते हैं कि आज क्लास इस बार 12:30 से चलेगा। अब जो मैसेज आएगा ना, ठीक है, उसमें हम सर को बोल देंगे कि टाइम भी लिख देने के लिए। ठीक ठीक रहेगा सर। हाँ सर आप हमको तो ग्रुप में ऐड ही नहीं किया, मैंने आपको कितना बार बोला। हाँ, क्यों हाँ नहीं सर। आपको ग्रुप में ऐड किया जा रहा है? गजब हालत है ना? आप सर लोगों के दुश्मन है क्या आपके? आपको ऐड नहीं किया जा रहा? भाई ये तो गलत बात है। नाम क्या है आपका? नाम बताइए। अरे नाम बताइएगा तभी ना कार्रवाई होगी। नाम नहीं बताइएगा तो फिर आपको ऐड नहीं होगा। देखिए ये 30 हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 30 ब्लॉक है ना बनाएगा। इसी तरह से ये 30 है नहीं, मगर इसी तरह से बनाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ये 0 ब्लॉक हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसी तरह से हम इसके बाद डॉट 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 डाल देते हैं। ठीक, मतलब इसी तरह से 29 तक चला जाएगा। डॉट 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 कहां तक? ये चला जाएगा आपको 29 तक ब्लॉक। ठीक, अब इस फोटो में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जब ए राम को इसमें स्टोर करेगा ना, तो ऐसे होगा। आर यहां पर आएगा पहला ब्लॉक में, दूसरा में आएगा ए, तीसरा में आएगा एम, चौथा में स्पेस। स्पेस भी एक जगह लेता है, के यू एम ए आर। यहां तक तो खैर ठीक है। हेलो, यहां तक तो खैर ठीक है, लेकिन ये बाकी के 9 से लेके 29 तक में इसमें क्या रहेगा, है ना? ये तो या तो ब्लैंक रहेगा या गार्बेज वैल्यू इसमें रहेगा। ठीक, लेकिन जब प्रिंटफ लिखते हैं इस तरह से, ऐसे, और आप %s करते हैं ऐसे ऐसे, तो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि कंप्यूटर इस नाम पूरे 30 कैरेक्टर में यहीं तक प्रिंट करे, इसके बाद प्रिंट ना करे? इसके बाद कोई भी क्या कहते गार्बेज वैल्यू है, कोई भी चीज हो उसको प्रिंट ना करे, है ना? वो यहीं तक प्रिंट करे। ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? हो सकता है कि कोई 3 कैरेक्टर का नाम हो, कोई 15 कैरेक्टर का नाम हो, कोई 20 कैरेक्टर का नाम हो, कोई 25 कैरेक्टर का नाम हो, तो कंप्यूटर ये सारे को प्रिंट करते करते कहां पर रुके? वो यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके, है ना? ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसी के लिए, ठीक है, डेनिस रिची साहब एक लॉजिक लगाए कि कैरेक्टर, किसी भी स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है कहां पर खत्म हो रहा है, जस्ट उस खात्मे के बाद,
ठीक है। कंप्यूटर अपना मन से एक कैरेक्टर, है ना, ये लगा देता है, इसी को बोला जाता है नल कैरेक्टर। अब इसके इस तरफ जो भी कैरेक्टर होंगे, गार्बेज वैल्यू होंगे, कुछ भी होगा, कंप्यूटर उसको एक्सेस नहीं करेगा। मतलब प्रिंटफ बस वहीं तक प्रिंट करता चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, जहां तक उसको नल जैसे ही मिलेगा रुक जाएगा, या कहीं कि नल के पहले तक प्रिंट करेगा, नल पे आके रुक जाएगा। इसीलिए नल लगाया जाता है। तो जितने भी डबल इन्वर्टेड कॉमा वाले स्ट्रिंग होते हैं ना, उसमें कंप्यूटर डबल इन्वर्टेड कॉमा देख के ही नल लगा देता है। तो देखने से लगेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर का है, लेकिन एक्चुअली में 9 का नहीं है, ये 10 कैरेक्टर का है, क्योंकि इसके लास्ट में यहाँ पर जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो वाला कैरेक्टर लगा हुआ है ना। अब हम कैसे जानेंगे कि कंप्यूटर नल तक ही प्रिंट करता है? हम कैसे समझेंगे, हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो देखिए, अब हम आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं। ये मेरा प्रोग्राम है और इसको हम रन करा दिए। देखिए राम कुमार आ रहा है ना, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे, नेम के, ठीक है, चौथे ब्लॉक में, है ना, एक कैरेक्टर डाल देंगे, ये वाला, ये हो गया ना, है ना, ठीक है। यानी चौथा ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया ये, एकदम ध्यान से देखेंगे, मतलब हो गया, देखिए 0 1 2 3 4, मतलब कि इस जगह पे, मतलब कि ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये के हट गया और इसके जगह पर आ गया ये ऐसे ऐसे, है ना। इसका मतलब है कि जब भी अब कंप्यूटर प्रिंट करेगा, तो जैसे हम लॉजिक बताएं, अब वो RAM और एक स्पेस रहेगा तब प्रिंट करेगा, है ना, ठीक है। ठीक, तो हम अब इसको रन करा के देख लेते हैं कि क्या ये सही बात है ना। अब रन कराते हैं, देखिए RAM के बाद स्पेस के बाद आ रहा है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना। बाकी सारा कैरेक्टर गायब हो गया ना, बाकी सारा कैरेक्टर गायब। हाँ बोलिए। वही सी वाला सब प्रोग्राम खोले हैं, ये सारा का सारा गायब हो गया, है ना। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि जो नल होता है टर्मिनेटर कैरेक्टर होता है, जो स्ट्रिंग के इंड पोजीशन को बताता है और कंप्यूटर वहीं तक प्रिंट कर पाता है। अब बताइए क्वेश्चन। सर टर्बो सी ओपन कीजिए ना। टर्बो सी हमने ओपन कर दिया सर। तो जहाँ पे हमने लिखा है कैरेक्टर नेम 30, तो ये सी जो प्रोग्राम होगा वो तो अपने आप ही सारे नंबर का ब्लॉक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से वो डिसाइड कर लेगा 30 ब्लॉक्स। कौन डिसाइड करेगा? सी डिसाइड करेगा। सी पहले एरे तैयार कर देगा 30 ब्लॉक का, मतलब 0 से लेके 29 तक का 30 ब्लॉक तैयार कर लिया एक एरे के लिए, ठीक। अब उसमें आप स्टोर करा दिए राम कुमार, है ना। तो वो पहला वाले ब्लॉक से, ये पहला वाला जो देख रहे हैं ना R, ये चला गया इसके 0 ब्लॉक में, A1 वाले इंडेक्स में, है ना, M2 वाले में, इसी तरह से सारा चला गया, लास्ट वाले में चला गया R के बाद नल। अब बताइए सर, तो जैसे ये खुद ही ब्लॉक डिसाइड कर ले, तो अगर राम के बाद हम नल कैरेक्टर लगा दे, नेम में ही जो ऊपर लिखे हैं कैरेक्टर नेम में ही अगर नल कैरेक्टर लगा दे तो? बिल्कुल लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं, वो तो कंप्यूटर खुद लगाता है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो कंप्यूटर उसके अनुसार से लगा देता है। लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर से भी ज्यादा चालाक हैं, है ना। तो आपने क्या किया कि बीच में /0 डाल दिए, ठीक। अब कंप्यूटर पे रन करा दिए, देखिए क्या आया। अब भी कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर? कंप्यूटर पकड़ लिया ना। यही कंप्यूटर तो सर ये कुमार तो स्टोर नहीं हुआ होगा कंप्यूटर में, नहीं, कुमार भी स्टोर है।
ऐसा नहीं कुमार, ये सब यहाँ तक स्टोर है, इस 30 में सब स्टोर है, लेकिन ये प्रिंट कहाँ तक करेगा? तो प्रिंट अपने लॉजिक से प्रिंट किया कि जहां तक उसको नल मिले, पहला वाला नल, दूसरा वाला नल नहीं, जहां तक उसको पहला वाला नल मिलेगा बस वहीं तक प्रिंट करेगा। तो पहला वाला नल मिला यहाँ तक, बस यहीं तक प्रिंट किया, यहाँ तक। सर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा भी तो एक कैरेक्टर है, तो वो कहाँ स्टोर होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा कैरेक्टर है, लेकिन उस डबल इन्वर्टेड कॉमा को, ठीक है, कंप्यूटर स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट के लिए लगाया गया है। नहीं समझे कि कंप्यूटर कैसे पहचानेगा कि इसमें नल लगाना है और उसमें नल नहीं लगाना है। जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं, इसमें कंप्यूटर नल नहीं लगाएगा, ठीक, लेकिन इसमें हम अगर ऐसे कर दें, ऐसे, तो इसमें नल लगा लेगा। तो ये कंप्यूटर कैसे पकड़ेगा? कंप्यूटर कोई आदमी नहीं ना है, भगवान नहीं ना है कि अपने आप आपके मन की बात समझ जाए कि नहीं भैया ये जो है स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर नहीं। कंप्यूटर को ये सारा चीज पकड़वाने के लिए अलग अलग इंडिकेशन दिया गया है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर पकड़ेगा कि इसको कैसे रखना है, इसके साथ क्या व्यवहार करना है। आप समझे? ये स्टोर कहीं नहीं होगा, बल्कि ये जो है कंप्यूटर को बताने में मदद करेगा कि ये ए है, वो एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, ये एक स्ट्रिंग है, इसके लास्ट में नल होना चाहिए, और इस वजह से कंप्यूटर इस ए को जब स्टोर करेगा पकड़ करके, तो इसके लास्ट में नल लगा करके तब एरे में रखेगा। अब समझे? यस सर। जैसे होता है ना, कोई डब है ना, क्या कहते हैं, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगाते हैं, तो सामान मंगाते हैं तो ऊपर में रैपर लगा हुआ रहता है ना, ठीक, तो फिर आप रैपर को क्या करते हैं, रैपर को नोचते हैं, फेंक देते हैं, उसका सामान आप इस्तेमाल करते हैं। ये सब समझिए कि एक रैपर है बताने वाला कि भैया इसमें किस तरह का सामान है। और कुछ क्वेश्चन? नो सर। सर परसेंट एस का यूज फिर से एक बार बता दीजिए ना। परसेंट एस फॉर स्ट्रिंग, कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए परसेंट सी, और स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए परसेंट एस, इंटीजर को प्रिंट करने के लिए परसेंट डी, फ्लोट को परसेंट है ना एफ से प्रिंट कराते हैं। क्लियर? यस सर। समझे? स्ट्रिंग का रहस्य समझे? यस सर। अब हम लोग इनपुट करा के देखते हैं। स्ट्रिंग को इनपुट करने का दो मेथड होता है, एक है स्कैनफ के थ्रू और दूसरा है आपका गेट एच के थ्रू। याद कीजिए, गेट एच पढ़ाए थे, है ना? तो इस बार हम ऐसे करेंगे, इनपुटिंग करा रहे हैं कीबोर्ड से, परसेंट एस नेम। देखिए जब भी हम स्कैनअप करते हैं तो यहाँ पर M% लगता है, याद कीजिए, ऐसा कुछ करते थे वेरिएबल में, तो याद आ रही? हाँ यस सर। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब सिंगल ब्लॉक के लिए होता है ना, जैसे इंटीजर ए बी फ्लोट सी इस तरह के लिखते हैं तो। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, एक एरे है, एरे में M% नहीं लगता, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए उसको हम प्रिंट करा दिए, अब फिर हम इसको रन करा रहे हैं। एरर कहाँ से आ रहा है? तो एरर यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर लिखे राम, देखिए प्रिंट कर दिया राम, है ना, लेकिन अब हम ऐसे लिख रहे हैं राम कुमार, देखिए प्रिंट क्या आ रहा है? राम। गड़बड़ हो गया? हाँ। तो गड़बड़ जो ये हो गया है ना, इसलिए हुआ है कि स्कैनफ कभी भी स्पेस के बाद के कैरेक्टर को नहीं लेता। ऐसा ये नंबर में भी करता है, समझ गया ना? नंबर भी जब अगर लिखेंगे ना, मान लेते हैं 532 लिखे, ठीक, इनपुट कीजिए, और उसमें 5 स्पेस 32 लिखिए, तो 5 लेगा, 32 नहीं लेगा। सही बात है, गलत बात है? अरे सही बात है कि गलत है? रन करने के बाद पता चलेगा सर। तो अच्छा ठीक है, तो हम रन करा ही देते हैं, है ना? आप लोग
सर कि मैट्रिक्स वाले में हम लोग स्पेस दे दे करके वैल्यू चेंज करके डालते थे। अच्छा ए लिखे ना, ठीक। अब हम देखिए इसको कर रहे हैं %d और इसमें लिखे m%, ठीक है, सिंगल ब्लॉक है। और फिर इसको हम लोग %d करके प्रिंट करवा दिए, है ना। ठीक, अब हम रन करा रहे हैं। देखिए हम लिख रहे हैं 532, देखिए 532 प्रिंट किया, कोई शक, कोई शक नहीं। अब हम लिख रहे हैं ऐसे 532, ऐसे क्या लिया, स्पेस के बाद वाला कैरेक्टर लिया। नो सर। हाँ, यही प्रॉब्लम, ठीक है, कैरेक्टर के साथ भी आता है। अब देखिए वही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो सर स्पेस तो यहाँ इंटर की तरह काम कर रहा है ना, %d और % फिर तो लेगा मैं। अरे वो लेगा लेगा, सब लेगा, खाली आप देखते जाइए। ठीक है, खाली आप तमाशा देखते रहिए। आप रोड पे जाते हैं तो बंदर नचाने वाला मदारी को देखते हैं, देखे हैं कि नहीं कभी? नो अरे सर। देखे हैं, ठीक, तो देखे हैं तो वहां पे खड़ा होकर क्या मदारी वाला से क्वेश्चन पूछते रहते हैं? नहीं, आराम से देखते हैं, पैसा देते हैं, निकल लेते हैं। कितना तो पैसा भी नहीं देता है, तमाशा खत्म होने के पहले ही चुपके से निकल जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखे राम और ऐसे किए कुमार, देखिए राम कुमार लिया, है ना, लेकिन वही वाला प्रॉब्लम फिर आ जाएगा। राम कुमार, देखिए लिया, कुमार नहीं ना। क्यों? इसलिए कि स्कैनएप का यही लक्षण है। स्कैनएप कभी भी बाय डिफॉल्ट में स्पेस के बाद, चाहे इंटीजर हो, फ्लोट हो, कोई डाटा हो, है ना, कैरेक्टर हो, स्पेस के बाद, है ना, नहीं लेता। अब समझे? यस सर, ये तो पहले ही बता देना चाहिए। पहले ही सर जब स्कैनअप पढ़ रहे थे तब भी आप बता सकते थे। गजब है, तो उस समय हम कैसे बता सकते हैं? जब मौका आएगा, अभी स्ट्रिंग में इसकी जरूरत हो रही है, इसी वजह से आपको स्ट्रिंग में ये चीज बताना पड़ रहा है, ठीक। लेकिन इसमें भी स्पेस ले सकते हैं, है ना, स्कैनएप में भी ये फैसिलिटी है कि स्पेस दिलवा सकते हैं, मगर फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब याद कीजिए कि स्कैनएप में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ पढ़ाए थे, यस सर। ठीक, तो पढ़ाए थे, तो इसमें क्या पढ़ाए थे? अगर हम ऐसे लिखें तो क्या होगा, बताइए? ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग सिखाए थे? सब किसी को याद नहीं है। सब लड़का लोग तो पढ़ता है इस तरह से ना, कि आज पढ़ लिए, बस आज ही भर के लिए काम है, फिर जिंदगी में दोबारा उसका कोई काम ही नहीं है। इस तरह से तो आप लोग के दिमाग में चलते रहते हैं, जबकि हर एक कंसेप्ट का आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है और होता भी है। ऐसा कुछ पढ़ाए थे? इसका मतलब हो गया कि सिर्फ स्कैनअप ABC ही लेगा, इसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं लेगा। देखिए ए है ना, B, B, C, ये सब लेते रहेगा, फिर B, C, A सब ले लेगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर हम ऐसे ऐसे करके तब जा करके ऐसे कर रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या आया, HUYSD एक्सेप्ट किया? नो नहीं सर। किया, क्योंकि आपने स्कैनएप में पहले ही बता दिया कि किसी कैरेक्टर को नहीं लेना है, सिर्फ लेना है A को या B को या C को, है ना। फिर हम बढ़ाए थे ऐसे, ऐसे, याद आया? ये क्या करता है? ये उल्टा करता है, मतलब ABC को छोड़कर बाकी सारा कैरेक्टर लेता है। फिर स्कैनअप करा रहे हैं, लेकिन सब कुछ कर दिए, लेकिन देखिए A अगर आ गया हो, फिर ऐसे करेंगे तो देखिए A के बाद का कैरेक्टर नहीं लेता है, क्योंकि A में आप रेस्ट्रिक्ट कर दिए कि A और B और C जब भी है उसको एक्सेप्ट नहीं करे, टर्मिनेट कर जाए। देखिए टर्मिनेट कर गया, अरे किया। यस अब सर। क्या चालाकी करेंगे,
अब हम कर रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना। अब इसको रन करा रहे हैं, RAM स्पेस KUMAR स्पेस VERMA। देखिए कितना लंबा थोड़ा नाम है। देखिए स्कैनएफ सब ले लिया, लिया ना। क्यों लिया? क्योंकि हमने स्कैनएफ को फॉर्मेट कर दिए। कहने का मतलब है कि स्कैनएफ को ये बता रहा है कि सब कैरेक्टर ले लो, स्पेस तो स्पेस जो भी है, ABCD 1 2 3 4 भी ले लो, लेकिन इंटर की मतलब स्लैश एन इंटर की के लिए होता है ना। मगर एक कैरेक्टर मतलब इंटर की। तो जैसे ही हम कोई भी की टाइप करते करते इंटर की प्रेस करेंगे, इंटर की को छोड़ करके बाकी सब ले लो, है ना। ये ना स्पेस ऐसे ऐसे स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देते हैं, है ना। ठीक, देखिए सब ले लिया। ठीक, तो आप चाहें तो इस तरह से फॉर्मेट कर करके और स्कैनर के डिफॉल्ट जो क्या कहते हैं उसका लक्षण है उसको बदल सकते हैं। और डिफॉल्ट लक्षण क्या है कि वो स्पेस नहीं लेता। ठीक, अरे कुछ सीख है यार सर फॉर्मेटिंग याद नहीं आ रहा है सर। याद कहाँ से आएगा? तो इसी वाला पढ़ाए थे कि नहीं, कोई याद तो नहीं है। 16 में धन्नो किसका नाम था, याद है? ना वो भी नहीं देखते सो। सबको याद है? सब चुपचाप बैठा हुआ। जय बिरु किसका नाम था, याद है? सबको सर याद ये है? तो हाँ सबको याद। वो तो नहीं भूले कभी, पता ना बचपन में कब सिनेमा देखे थे, लेकिन अभी तक याद है। और ये तो मात्र लगता है कि 1 1.5 महीना पहले पढ़े थे, तब भूल भाल के बैठ गए। इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा मेथड। हम लोग इतना मेहनत क्यों करेंगे स्कैनअप से? इससे अच्छा है कि हम लोग गेट एस का इस्तेमाल कर लें। तो अब हम लोग देखते हैं गेट एस, इसको मिटा रहे हैं। बस गेट एस ऐसे लिखे, स्ट्रिंग के लिए जनरली यही हम लोग हर समय इस्तेमाल करेंगे, ऐसे बस, है ना। अब इसमें एंट्री करवा दीजिए इस तरह से, है ना, और इसको प्रिंट करके देख लीजिए। क्लियर? यस सर। ठीक, दोनों मेथड समझ गए। प्रिंट का भी 2 मेथड है, एक तो प्रिंटअप तो है, एक बताया थे पुटएस, याद कीजिए। ओके ऐसे कुछ बताया था। आ गया ना? ठीक ठीक, तो हम लोग यही सब का अब इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए, अब यहां से शुरू होता है कथा कहानी प्रोग्रामिंग का। इतना तो इंट्रोडक्शन था रहस्य समझने के लिए। अब अगर क्वेश्चन आपको ये दिया जाए, ठीक है, कि राम कुमार को एंट्री कीजिए लेकिन प्रिंट कीजिए ऐसे, अलग अलग लाइन में, ऐसे ऐसे, फिर स्पेस, फिर KUMA तब क्या करेंगे, है ना। क्योंकि जब भी हम प्रिंटफ करेंगे तो सब एक ही साथ प्रिंट कर देता है ना। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वाला प्रोग्राम खुद बनाएंगे ऐसे। I equal to 0 से I is less than 30, I प्लस प्लस, और यहां पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कराइए लाइन ब्रेक करते हुए। स्लैश इन कर दीजिए और सेंड सी कर दीजिए और नेम ऑफ आई कर दीजिए ऐसे ऐसे, है ना। तो क्या होगा, अब इसमें हम डाल रहे हैं राम कुमार। देखिए सब नीचे में देखिए क्या आ रहा है, इतना सारा,
तरह तरह की चीज दिखाई दे रहा है, तो पान का पत्ता नजर आ रहा है, तो कोई तीर नजर आ रहा है, तो कोई ऐट नजर आ रहा है। आ रहा है? क्यों आ रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब कौन देंगे? स्काई वैल्यू सर। हाँ, अरे देखिए यहाँ पे ये 0 से लेके 29 तक के सारे कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया, जबकि राम कुमार मात्र 9 कैरेक्टर होता है, तो बाकी का गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। ये किया कि नहीं? क्योंकि लूप तो चलेगा 0 से लेके 29 तक ना, लेस देन 30 का मतलब। बोलिए, हमको प्रिंट करना है सिर्फ राम कुमार, बाद के गार्बेज वैल्यू के लिए लूप हम क्यों चलाएंगे? तब तो रिजल्ट ऐसे ही उल्टा पुल्टा आ जाएगा। इसका मतलब है कि लूप चलाने में भी हमको नल को खोजना पड़ेगा, क्योंकि नल ही है जो बताता है कि भाई स्ट्रिंग यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद गार्बेज वैल्यू है। तो हम ऐसे करेंगे, if name of I equal to null, then break। मतलब अब 0 से लेकर के 29 तक लूप नहीं चलेगा, बल्कि जहां पर नल मिलेगा वहीं पर ब्रेक करके निकल जाएगा। तो आपको बिल्कुल सही डाटा नजर आएगा। जैसे देखिए गार्बेज वैल्यू गायब हुआ, अरे हुआ या नहीं? लेकिन कैसे हुआ, कंसेप्ट समझे? हो गया सर। हाँ ना? इसी तरह से अगर आप चाहें तो 3 ही कैरेक्टर का नाम दे रहे हैं, तो इसी के बाद नल लग जाएगा, तो देखिए 3 ही कैरेक्टर आएगा। आया ना? तो इसका मतलब है जितना बड़ा एरे है वहां तक लूप चलाना नहीं है, क्योंकि जहां नल मिल जाता है उसके सारे बाद वाले वैल्यू को कंप्यूटर गार्बेज समझता है। अगर उसके बाद जो वैल्यू है ऐसे ही बाय डिफॉल्ट गार्बेज रहता ही है कुछ ना कुछ, वो सब आपको प्रिंट कर देगा और आपका आउटपुट गलत हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट किए? नो सर। नोट कीजिए। अब इसी का दूसरा मेथड। यस सर। क्या हुआ? किसी को दिक्कत? अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम भयानक भयानक होमवर्क देने जा रहे हैं। सब तो आप अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड कि हम इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम न लिखें, हम लूप में ही इसको लिख देते हैं। ऐसे ऐसे। अब ये लूप ही चलेगा वहां तक जहां तक कि नल न मिल जाए। जैसे ही नॉट इक्वल टू नल रहेगा लूप चलता रहेगा, जैसे ही इक्वल टू हो जाएगा नल मिल जाएगा लूप से बाहर। अब देखिए क्या है, वही आंसर। तो ये शॉर्टकट लूप ज्यादा अच्छा है, इसको भी नोट कर दीजिए। और हम हमेशा इसी का इस्तेमाल करेंगे हर प्रोग्राम में, ठीक है? स्ट्रिंग के लिए समझ गए? दोनों एक ही चीज है। एक हुआ कि लूप 0 से लेकर 39 तक जाने वाला है, लेकिन बीच में नल मिल गया तो रुक के निकल गया, ब्रेक करके निकल गया, पहला वाला स्टेटमेंट। ये वाला स्टेटमेंट क्या है कि वो जैसे जैसे लूप चलता रहेगा प्रत्येक है ना कैरेक्टर को चेक करता रहेगा कि नल नहीं है तो लूप आगे बढ़ो, नल नहीं है तो प्रिंट करो प्रिंट करो प्रिंट करो। जैसे ही नल मिल गया कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाए। समझे? किसी को कोई शक? हुआ कि नहीं? हाँ है बस होने ही वाला है। अरे बस 2 मिनट बैठाइए।
इसको है ना कम कीजिए तो इसे कम करना तो देखिए ना कहाँ पर है रिमोट। किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं दिक्कत है तो होमवर्क दें। अरे होमवर्क के लायक आप लोग हो गए ना? यस सर। हाँ होमवर्क दीजिए तो सही। तो अच्छा होमवर्क दे रहे हैं, सही बात है। होमवर्क दे दीजिए। आप लोग इतना चुप हो जाते हैं कभी कभी कि हमको लगता है कि हम ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहे हैं। Homework number 1. Input a string and print like. कैसे प्रिंट करेगा? तो ऐसे जैसे राम कुमार एंट्री कर दिया ना, तो आएगा राम ऐसे ए, दो स्पेस छोड़ेगा ऐसे, इधर स्पेस एक और छोड़ेगा, फिर के यू। इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो ऐसे ही टेढ़ा या तिरछा या डायगोनल इस तरह से आना चाहिए आंसर। सर मुझे लगा लाइक ही प्रिंट करना है। ठीक। दूसरा put a string and print number of character। कितना है ना कैरेक्टर का, ये नाम है या स्ट्रिंग है, वो गिन के बताएगा 10 कैरेक्टर का है कि 15 कैरेक्टर का है ना। तीसरा एंड नंबर ऑफ वॉवेल्स को काउंट करेगा। चौथा वर्ड्स को काउंट करेगा, कितना वर्ड का है। हाँ रोशन बोलिए। सब इंग्लिश है ना? ठीक ठीक। कौन बोला सर? हाँ हम 4 बजे बताएंगे क्योंकि वो शायद हम 4 या 5 या 6 बजे आने वाले हैं अमित जी, ठीक है? तो वो सब करवा करके हम बताएंगे। अगर मान लेते हैं नहीं आ पाया, लेट हो गया, तो फिर कल हो पाएगा। ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाता, 2-3 बार का मेहनत हो जाता है ना, अगर शुरू में ही सही रहे है ना, तो फिर मेहनत बहुत बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। स्टूडेंट है ना भाई, सही बात है ना। ठीक 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 ठीक। नहीं भी कुछ कंफ्यूजन भी होगा तो आपको कॉल कर दूंगा। ठीक ठीक ठीक। तो अच्छी ठीक ठीक। तो अभी तो रसीद ही ना चाहिए, वो प्रिंटिंग में चाहिए, फॉर्म चाहिए ना जो भराएगा वो। हाँ हाँ वो फॉर्म जो भराएगा वो। ठीक है, तो शाम तक देखेंगे 5-6 बजे। अगर नहीं हो पाएगा ना, ठीक है, नहीं आ पाया तो कल हम करवा देंगे। ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहला आप ही का काम करवाते हैं। ठीक 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 है। ओके। चौथा और ये 5वां में क्या लिखा जाए? इनपुट ए स्ट्रिंग एंड काउंट नंबर ऑफ। इसमें सब कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स
vowels, consonants, digits, a space, and a spatial सिंबल। ये 5 क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला को जो प्रिंट अलग अलग सबको कराना है, कितना स्पेस है, कितना वॉवेल है, कितना कंसोनेंट डिजिट, सब अलग अलग। एक है ना, एक स्ट्रिंग यानी एक है ना लाइन आप टाइप करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, इनपुट हो जाएगा, उसमें वो बता देगा सब गिन करके कि इसमें पूरे लाइन में इतना 10 कैरेक्टर है, 5 गो वोवेल है, 18 गो कॉन्सोनेंट्स है, 4 गो डिजिट है, 5 गो स्पेस है, और स्पेशल सिंबल भी उसमें डाल के देखेंगे, वो भी गिन के बता देगा, सब बताएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए सब। अब इस क्वेश्चन में किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। ठीक, तो आप लोग 5 मिनट वेट करेंगे, इसके बाद अभिषेक सर जुड़ेंगे आपसे।